नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कारंजा हित रक्षणा समिति ने मंत्रियों से आग्रह किया कि वो कारंजा पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रतेंद्र नाथ सुगुर ने कहा कि किसानों को खाद की उपलब्धता को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, दिनेश गुंडूराव के निर्देश। उरीगोड़ा नांजेगोड़ा पर टिप्पणी, हाईकोर्ट ने अश्वत्थ के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी। पीएफआई साजिश मामले में एनआईए ने शिवमोगा, दक्षिणी कन्नड़ जिलों में छापे मारे। मणिपुर में बोले अमित शाह, 15 दिन में हो जाएगा हिंसा का राजनीतिक समाधान। केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोल चुकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पहलवानों के समर्थन में उतरी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आज शहर के एक निजी होटल में कारंजा हित रक्षण समिति द्वारा प्रेस मीट लेकर कहा गया कि सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार और कल्याण कर्नाटक के सभी नए मंत्रियों, विशेष रूप से बीदर जिले के 2 मंत्रियों ईश्वर खंडरे और रहीम खान से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से विचार करें, उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और समय सीमा के भीतर उनका समाधान करें। लगभग 11 महीने तक कारंजा पीड़ितों को तुरंत जवाब देना चाहिए और मानवीय मानकों की जायज मांग को पूरा करने के संघर्ष को न्याय दिलाना चाहिए। वर्तमान सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल के समय सीमा के भीतर सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए और कारंजा पीड़ितों की मांगों को पूरा करने के लिए अपने घोषणा पत्र में घोषित पीड़ितों को वैज्ञानिक राहत प्रदान करनी चाहिए। उपरोक्त महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हुए रचनात्मक प्रगति के मुद्दों को सामने रखते हुए जल्द से जल्द नए मंत्री से संपर्क किया जाएगा और मंत्री और विधायकों की उपस्थिति में समिति की ओर से एक परामर्श बैठक आयोजित की जाएगी और एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीदर जिले से कैबिनेट मंत्री का पदभार ग्रहण करने वाले ईश्वर खंडरे और रहीम खान से आग्रह किया है कि हमारी मांगों को गंभीरता से लें और तुरंत जवाब दें। कैमरामैन कृष्णा की खबर। राज्य में 3 बड़े जो है ना जो बेसिन है, उसमें कावेरी बेसिन है, कृष्णा बेसिन है और जो है ना गोदावरी बेसिन है। सबसे बड़ा जो है ना बेसिन जो है ना कृष्णा है, उसके अंडर में बहुत सारे उपनदियाँ आते हैं और कावेरी जो है ना उससे छोटा है, हमारा कृष्णा जितना है उसका 3% भी नहीं हो और गोदावरी बहुत छोटा है, 22% टीएमसी पानी इसके आधीन में आते हैं। और गोदावरी बेसिन के आधीन में जो है ना कारंजा प्रोजेक्ट का निर्माण के लिए 40 साल पहले जो निर्धार करे थे, उस निर्णय के मुताबिक कारंजा डैम के निर्माण के लिए, कारंजा सिंचाई योजना के लिए बीदर जिले के तकरीबन 28 जो गांव के लोग हजारों एकड़ जमीन जो है ना वो सिंचाई योजना के लिए त्याग त्याग इसलिए बोलता हूँ कि जो ना व्यवहार नहीं करे। अगर उस टाइम में जो ना हमको इतना ही पैसा दो बोलकर अगर शर्त रखे तो वो व्यवहार होता था। वो भूमि को इसलिए त्याग करे। हमारे ज़िले में एक प्रोजेक्ट बन रहा है, पानी का बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। इस सिंचाई योजना से तकरीबन 82 एकड़ जो है ना किसानों के ज़मीन को पानी मिलता है बोलकर एक कंस्ट्रक्टिव वर्क है बोलकर जो है ना ज़मीन दी है। उस ज़मीन को जो है ना जो मुआवजा देना था वो मुआवजा जो है ना सही माफिक नहीं मिला। कुछ लोग पैसे वाले जो है ना कोर्ट को गए, 1 एकड़ को जो है ना 88 लाख तक जो है ना लिए उन्होंने। अब ये लोगों को 3,000-4,000 पर एकड़ को दिए। ऐसे लोग जो है ना तकरीबन 85-90% लोग हैं। वही लोग जो है ना 11 महीने से इधर सत्याग्रह बैठे हैं। बीदर के जो है ना डीसी ऑफिस के सामने 11 महीने से सत्याग्रह बैठे। उस सत्याग्रह जब बैठे उस संदर्भ में जो है ना जो अधिकार में जो पक्ष था बीजेपी पार्टी, उस पक्ष के जो केंद्र के मंत्री जो भगवंत कुबाई एक बार भी नहीं आए और वो प्रभु चौहान ने है। इससे ये साबित होता है कि डेमोक्रेसी को, संविधान को और महात्मा गांधी को, बाबा साहब अम्बेडकर को जो है ना ये लोग जो है ना अपमान करे बोलकर। क्योंकि हमारे संविधान बोलता है, हमारे गांधी जी बोलते हैं, जहाँ भी सत्याग्रह होता है उस सत्याग्रह स्थान पर जनप्रतिनिधि जो भी रहता है वो स्थानीय हो, वो जो है ना
एमएलए हो, एमपी हो, जो भी हो, जाकर वहाँ पर मिलना, उनका मसाल क्या है, उनका समस्या क्या है, पूछताछ करना, पूछकर उनको सांत्वन करना उनका जिम्मेदारी है। वो काम वो लोग नहीं करे, वो अपमान करे। उनको जो शिक्षा मिलना था मिल गए राज्य में। अब वो कर्नाटक राज्य में जो है ना नया हवा आकर जो है ना सिद्धरामैया का सरकार बना है। हम उस सरकार को जो है ना मुबारकबाद दिए हैं और स्वागत भी किए हैं। और उस सरकार से हम तकरीबन 12 डिमांड रखे थे। हमारे कल्याण कर्नाटक को 8 मिनिस्ट्री देना बोलकर 8 मिनिस्ट्री मिले हमको। और हम डिमांड रखे थे KKRDB को जो है ना जो सदर का पोस्ट है एमएलए एमएलसी को बनाए वो निकाल कर जो है ना मिनिस्टर को बनाना बोलकर हम जो है ना डिमांड रखे थे। प्रियंक खरगे साहब जो है ना ऐलान करें कि हम मिनिस्टर को जो है ना उसका सदर बनाएंगे बोलकर। और साथ ही साथ हमारे कल्याण कर्नाटक का 371 सब कमेटी जो पावरफुल कमेटी रहता है उस कमेटी को जो है ना कल्याण कर्नाटक के 8 मंत्रियों में किसी भी मंत्री को उसका सदर बनाओ। उन्होंने सदर बनने से हमको इंसाफ मिलता है। जो भी रूल्स फ्रेम करते हैं वो जो है ना ईजी कर सकते हैं। और वो जो है ना रिक्रूटमेंट और वो जो है ना ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ और ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ के बारे में ಸಾರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಮಾನಸ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೂತನ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ಜಿಯವರು ಏನು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಅದ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಇವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಭಾಳ ಅದ. ಮತ್ತು ಇವರ ಅನುಭವದಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಾರಂಜ ಮುಳುಗಡೆ ಹಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿನೂ ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ 371ನೇ ಕಲಂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಇದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕೇವಲ ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವೇಶಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಮ್ಮಡತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು KKRDBಲಿಂದ ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 371ನೇ ಕಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 371ನೇ ಕಲಂ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಏನದಲ್ಲ ನೌಕರಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳು ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತರೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಂತ್ರಸ್ತರೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಒಂದು 371ನೇ ಕಲಂ ಏನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಜಾರಿ. बीदर जिले में अब तक स्टॉक में खाद की मात्रा यूरिया 8,560 मीट्रिक टन, डीएपी 16,940 एम टन, तो वहीं एमओपी 160 एमटी, कॉम्प्लेक्स 4,877 एमटी और एसएसपी 440 एमटी, कुल 31,337 एमटी उर्वरक उपलब्ध है. इसके बाद जून के दूसरे पखवाड़े में यूरिया 1821 एमटी, डीएपी 3500 एमटी, एमओपी 150 एमटी, कॉम्प्लेक्स 2500 एमटी और एसएसपी 215 मीट्रिक टन से कुल 8,186 मीट्रिक टन आने की उम्मीद है. कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रतेंद्र नाथ सुगुर ने कहा कि केंद्रीय कार्यालय के साथ घनिष्ठ संवाद के कारण किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. विशेष संवाददाता की रिपोर्ट. अब देखते हैं समाचार राज्य के अन्य क्षेत्रों से. स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने मंगलवार को विभाग के अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक के बाद कहा कि चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और कर्मचारियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक तरीका विकसित किया जाएगा. तो वहीं राव ने 2021 में चामराजनगर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 24 मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की कमी के बारे में अधिकारियों से सवाल किया. स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं, हमें दक्षता में सुधार करना है और लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है. औचक निरीक्षण के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए प्रदर्शन विश्लेषण के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता है और स्थानांतरण भी इसी पर आधारित होना चाहिए. स्वास्थ्य आयुक्त डी रणदीप और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर नवीन भट्ट को प्रणाली विकसित करने का काम सौंपा गया था. राव ने कहा कि वो इनका विस्तार या संशोधन करने के बारे में विस्तार से अध्ययन करने के बाद फैसला करेंगे.
मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राव ने कहा कि पिछली सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों जैसे कोविड के दौरान खरीद में अनियमितता की जांच की जाएगी। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मांड्या में उरीगोड़ा की तरह सिद्धरामैया को खत्म करने और टीपू को नानजेगोड़ा को खत्म करने के कथित बयान को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में आगे की जांच पर 4 सप्ताह के लिए रोक लगा दी। आईपीसी की धारा 153 और 506 के तहत अपराधों के लिए 24 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। केपीसीसी के प्रवक्ता एम लक्ष्मण द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अश्वत्थ नारायण का बयान भड़काऊ था। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के लिए मुसीबत की आशंका जताई, जैसा कि अगस्त 2022 में हुआ था, जब मुख्यमंत्री बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए कोडागू गए थे। याचिका में अश्वत्थ नारायण ने दावा किया कि उरीगोड़ा और नानजेगोड़ा के संदर्भ को राजनीतिक लड़ाई के रूपक के रूप में इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब सिद्धरामैया को कोई चोट पहुंचाने के इरादे से बिना चुनावी जीत था। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी और लक्ष्मी अयंगर ने कहा कि ये बयान 15 फरवरी 2023 को एक रैली में दिया गया था। मैसूर के देवराजा पुलिस थाने में 17 फरवरी को एक शिकायत दर्ज की गई, जिसे गैर संज्ञेय रिपोर्ट एनसीआर माना गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बुधवार को दक्षिण कन्नड़ और शिवमोगा जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की। प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई द्वारा अपने कैडर्स को आतंकी कृत्यों को अंजाम देने और प्रशिक्षित करने की साजिश के सिलसिले में एनआईए के एक बयान के अनुसार बिहार और केरल में 25 स्थानों पर छापे मारे गए। बिहार के कटिहार जिले, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और शिवमोगा जिलों और केरल के कासरगोड, मलप्पुरम, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम जिलों में संदिग्धों के परिसरों पर तलाशी ली गई। मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क, सिम कार्ड, पेन ड्राइव और डेटा कार्ड सहित डिजिटल उपकरण और प्रतिबंधित संगठन से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई। आरोपियों के पास से 17,50,100 रुपए भी जब्त किए गए। मामले के सिलसिले में अब तक देश भर में 85 ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। दक्षिण कन्नड़ में पुत्तूर और बंटवाल में छापे मारे गए। एक गुप्त सूचना के आधार पर बिहार पुलिस ने 11 जुलाई 2022 को एक अथर परेश के किराए के परिसर पर छापा मारा और पीएफआई से संबंधित आपत्तिजनक लेख जब्त किए, जिसमें भारत 2047 इस्लामी भारत के शासन की ओर आंतरिक दस्तावेज के लिए नहीं शीर्षक वाला एक दस्तावेज भी शामिल था। बेंगलुरु में 3 तलाक को लेकर महिला ने पति के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। 35 साल की एक महिला ने बेंगलुरु के महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके पति ने 3 बार तलाक बोलकर उसे तुरंत तलाक दे दिया है। पुलिस ने युवक समेत उसके माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला ने अपनी अर्जी में कहा है कि उसने अपनी पिछली शादी से तलाक लेकर 10 नवंबर 2022 को मोहम्मद हुसैन से निकाह किया था। शादी के बाद वो मरनामी काटे स्थित एक अपार्टमेंट में रह रही थी। महिला ने आरोप लगाया कि शादी के 8 दिन बाद ही उसके पति ने उसके सोने के गहने छीन लिए। उसने दावा किया कि उसके हाथों उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई और उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया। उसने आरोप लगाया कि उसका पति दहेज की मांग करता था और उसे प्रताड़ित कर रहा था। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है
अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पायरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ अब सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, ओपन लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉल रूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, स्वीट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पायरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मणिपुर दौरे के अपने अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शांति प्रिय राज्य में हिंसा होना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि हम कुछ दिनों में राज्य में शांति ले आएंगे।
उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में इस हालात का राजनीतिक समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि विगत 9 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट के एक जल्दबाजी भरे फैसले के कारण यहां पर जातीय हिंसा और दो ग्रुप के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई थी, लेकिन हमारी सरकार इसका समाधान निकाल लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 6 सालों से जब से मणिपुर में भाजपा की सरकार आई, मणिपुर बंद, कर्फ्यू और हिंसा से मुक्त हो गया था। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार ने विकास के सभी पैमानों में अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की। पिछले 1 महीने में मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई हैं। जिन नागरिकों की हमले की हिंसा में मृत्यु हुई है, उनके परिजनों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी तरफ से और भारत सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं। अमित शाह ने कहा कि इस हिंसा में जिन भी लोगों की जान गई है, उनके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें से 5 लाख रुपए मणिपुर सरकार और 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये राशि डीबीटी के माध्यम से पीड़ितों को हस्तांतरित की जाएगी। इसके साथ ही घायलों की भी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में किसी जरूरी वस्तु की कमी और दिक्कत न हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोल चुकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पहलवानों के समर्थन में उतरी। उन्होंने नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ कथित मारपीट के विरोध में कोलकाता में रैली की। बनर्जी ने अपने हाथ में एक तख्ती ले रखी थी, जिस पर हम न्याय चाहते हैं लिखा था। रैली शहर के दक्षिणी हिस्से में हजरा रोड चौराहे से शुरू हुई और रविंद्र सदन तक गई। ममता बनर्जी 2.8 किलोमीटर लंबी यानी कि 2 किलोमीटर 800 मीटर लंबी इस रैली में अपने निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में शामिल हुई। उनके साथ पूर्व महिला फुटबॉल खिलाड़ी कुंतला घोष, दस्तीदार और शांति मलिक, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी अलवितो डी कुन्हा, रहीम रबी और दीपेंदु बिस्वास तथा कई अन्य खेल हस्तियां और आम लोग थे। मंत्री अरूप बिस्वास और क्रिकेटर से मंत्री बने मनोज तिवारी ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए खेल विभाग द्वारा आयोजित रैली की अगुवाई की। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने अमेरिका में राहुल द्वारा दिए गए भाषण पर खूब सवाल उठाए। एआईएमआईएम सुप्रीमो ने कांग्रेस नेता के बयान पर पलटवार करते हुए 1980 के दशक में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की कथित घटनाओं का जिक्र किया, जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश और केंद्र में सत्ता में थी। ओवैसी ने दावा किया कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता ने देश में मुस्लिमों को बर्बाद कर दिया। राहुल पर बरसते हुए ओवैसी ने कहा कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल संसद और विधानसभाओं में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व खत्म करने के लिए किया गया। अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में मुसलमान, ईसाई, दलित और आदिवासी ये महसूस करते हैं कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। राहुल के इस बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा ये गलत है। अब से भारतीय मुस्लिमों पर सवाल पूछा गया था, लेकिन आपने कहा कि 1980 के दशक में दलितों और सिखों के साथ भी एक जैसी चीजें घटित हुई थी। हमें खाना चाहिए तंबाकू नहीं की थीम पर जिले भर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में एमसीएच विंग जिला चिकित्सालय में भी एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने शिरकत की। इस दौरान सीएमएस एमसीएच विंग डॉक्टर एससी श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। उपस्थित लोगों को इस दौरान तंबाकू छोड़ने की शपथ भी दिलाई गई। लखीमपुर खीरी से नूरुद्दीन की रिपोर्ट। कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। पुराने जमाने में बड़े स्टाइलिश तरीके से लोग जो है पता लगा कि रजनीकांत जी ने ऐसे कुछ किया, हाथ से ऐसे किया और सिगरेट आ गई, या इस तरह की चीजें दिखाई जाती थी। लोगों को धीरे धीरे लगने लगा यार ये कुछ ऐसी चीज है जो बड़े लोग करते हैं, और उसकी देखा देखी हमारे लोगों ने भी करना शुरू कर दिया। सामान्य मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्होंने भी इसका पालन करना शुरू कर दिया। तो विश्वास रखिए ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। आप अगर बीड़ी सिगरेट पीते हैं या हुक्का पीते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, भूल जाइए इससे। कोई कहे ना कहे समाज आपको तिरस्कार की नजर से देखता है। समाज में आसपास जो बैठे व्यक्ति हैं वो पसंद नहीं करते। कई बार वो संकोच में नहीं कह पाते और कई बार वो कह देते हैं कि भाई साहब जरा यहाँ पे सिगरेट, ठीक है। तो इन चीजों से दूर हटिए। कितने भी विज्ञापन एडवर्टीजमेंट आ रहे हो आपके टीवी में, आपके जो है प्रिंट मीडिया में आ रहे हो, शाहरुख खान जी कुछ भी कह रहे हो और सलमान खान कुछ भी कह रहे हो, कोई कुछ भी कह रहा हो, कमला पसंद हो जाए, जो कुछ भी है, उन चीजों से दूर हटिए। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने विज्ञापन के पैसे जो मिलते हैं उससे मतलब है। लेकिन आप तो समझदार हैं, आप तो अपना अच्छा बुरा जानते हैं, तो उससे दूर होइए।
ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, इससे आपके शरीर को किंचित भी फायदा नहीं होने वाला है, हमेशा नुकसान ही होना है। आपका व्यक्तिगत नुकसान होना है, आपके परिवार का नुकसान होना है, समाज का नुकसान होना है। और जो आप भयंकर बीमारियां लेके आएंगे उसके चलते आपके खेत खलियान तो बिकेंगे ही बिकेंगे, सरकार को भी वो व्यवस्थाएं उस लेवल की व्यवस्थाएं करने के लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। इनको छोड़िए और पौष्टिक चीजों का सेवन करिए। उसी पैसे से अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के और सदस्य माता पिता के लिए फल ले जाइए, हरी सब्जियां ले जाइए, जिससे पूरे परिवार की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आपका बीमारियों पे खर्च कम होगा। ठीक है, तो आज की इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको परिचित कराया जाए कि क्या इसके दुष्परिणाम है, कैसे आप इसमें बाहर आ सकते हैं। और बाकी इसमें पनिशमेंट का भी प्रावधान है। किसी भी स्कूल या विद्यालय या और शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के अंदर कोई भी तंबाकू या उससे संबंधित उत्पाद बेचा नहीं जा सकता। उसमें के लिए उस विक्रेता पे। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है।
छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पायरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, ओपन लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉल रूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, स्वीट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पायरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों द्वारा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप की केंद्र सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है। विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा सीतापुर द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सीतापुर को सौंपा गया। किसान प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि कैसी विडंबना है, देश का नाम रोशन करने वाली जिन महिला पहलवानों ने अपनी मेहनत और लगन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का तिरंगा लहराया था, आज उन सभी को न्याय के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना पड़ रहा है। संगठन मजदूर संगठन की राम बेटी ने कहा कि आरोपी सांसद को केंद्र सरकार द्वारा मिल रहे संरक्षण के कारण जांच करने और आवश्यक कदम उठाने में प्रशासन विफल रहा है। वहीं किसान मंच महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह ने कहा कि महिला पहलवानों के साथ हो रहे अन्याय और उत्पीड़न के चलते हम सभी महिलाएं बहुत ही विचलित हैं और न्याय की जगह केंद्र सरकार द्वारा अत्यंत क्रूरता के साथ किया जा रहा व्यवहार लोकतंत्र पर लग रहा एक सवालिया निशान है। सीतापुर यूपी से असलम अंसारी की। अब देखते हैं समाचार विदेश के। तंबाकू नियंत्रण नीतियों को लागू करने के मामले में भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। शोधकर्ताओं ने धूम रहित तंबाकू चबाने वाले तंबाकू के उपयोग और तंबाकू नियंत्रण नीतियों के वैश्विक प्रभाव का आकलन करने वाली पहली व्यवस्थित समीक्षा की है। इसे युवाओं में स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्रसार द्वारा लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित भी किया गया है, जो नई दिल्ली में स्थित पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और यॉर्क विश्वविद्यालय यूके एड्रेसिंग स्मोकलेस टोबैको एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी इन साउथ एशिया कंसोर्टियम के सहयोग से है। एक व्यापक व्यवस्थित समीक्षा के माध्यम से शोधकर्ताओं ने 1 जनवरी 2005 से 20 सितंबर 2021 तक फैले 11 इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस और गृह साहित्य की सावधानी से जांच की। निष्कर्षों से पता चला कि भारत समेत 57 देशों ने विशेष रूप से धुआं रहित तंबाकू को लक्षित करने वाली नीतियों को लागू किया है, जिनमें से 17 देशों की नीतियां तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के फ्रेमवर्क कन्वेंशन FCTC के दायरे से परे हैं। समीक्षा दर्शाती है कि WHO FCTC पर आधारित नीतिगत पहलुओं ने धुआं रहित तंबाकू के प्रसार में कराधान के लिए 4.4% से 30.3% तक
और बहुआयामी नीतियों के लिए 22.2% से 70.9% तक की कमी की है। इसके अलावा WHO FCTC के अनुच्छेद 11 जिसमें तंबाकू उत्पादों पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी का प्रावधान है और अनुच्छेद 13 जिसमें तंबाकू के विज्ञापन प्रचार और प्रायोजन प्रतिबंध का जिक्र है का कार्यान्वयन व्यापक पाया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और तेज हो गई है। अब तो यूक्रेन पलटवार करने लगा है। रूस की ताबड़तोड़ हमलों को यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिया। रूस लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच एक वीडियो हैरान कर देने वाला है जो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक रूसी मिसाइल दिन के उजाले में यूक्रेन की राजधानी कीव पर ट्रैफिक के बीच आ गिरी। ये बैलिस्टिक मिसाइल थी जो सड़कों के बीचों बीच चलते वाहनों पर आकर गिरी और फिर ब्लास्ट हुआ। ये घटना यूक्रेन की राजधानी कीव में 29 मई की है, जब एक रूसी बैलिस्टिक मिसाइल एक चलती कार के पास गिरी। गनीमत ये रही कि कार के अंदर बैठे लोग बाल बाल बच गए, क्योंकि कार के कुछ ही दूर ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरी थी। ये घटना रात को ड्रोन हमले के बाद हुई। यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी जालुजनी के अनुसार रूसी सेना ने कीव पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी। हालांकि यूक्रेन की सेना ने इन सारे मिसाइल अटैक को नेस्तनाबूद कर दिया। इसका नजारा कीव के आसमान आकाश में बिखरे मिसाइल के टुकड़ों से साफ दिख रहा था। इसका मलबा भी अलग अलग इलाकों में गिरा। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। सारा अली खान ने फिल्म चलाने के लिए अपनाई नई तरकीब, पहुंची भोले बाबा के दरबार। अब समाचार खेल जगत से है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में क्या पाकिस्तानी टीम नहीं आएगी भारत? पीसीबी और आईसीसी के बीच ये तकरार। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार। जीडीपी आंकड़ों ने सरकार को दी राहत। मार्च तिमाही में 6.1% रही ग्रोथ। तरक्की के मामले में चीन को भी पछाड़ा। अब फिर से एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कारंजा हित रक्षणा समिति ने मंत्रियों से आग्रह किया कि वो कारंजा पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रतेंद्र नाथ सुगुर ने कहा कि किसानों को खाद की उपलब्धता को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, दिनेश गुंडूराव के निर्देश। उरीगोड़ा नांजेगोड़ा पर टिप्पणी, हाईकोर्ट ने अश्वत्थ के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी। पीएफआई साजिश मामले में एनआईए ने शिवमोगा, दक्षिणी कन्नड़ जिलों में छापे मारे। मणिपुर में बोले अमित शाह, 15 दिन में हो जाएगा हिंसा का राजनीतिक समाधान। केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोल चुकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पहलवानों के समर्थन में उतरी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।